समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम सपनों की चर्चा कर रहे थे कि सपनों को हम कैसे साकार करें, और हर एक व्यक्ति को स्वप्न अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि सपने ही सचमुच जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यदि सपने ही ना हो कि हमें जीवन में क्या करना है, तो जीवन तो बिल्कुल नीरस हो जाएगा, उमंग उत्साह नहीं रहेगा, हमारी कर्मठता समाप्त हो जाएगी। सपने देखें अनेक लोगों ने, लेकिन कुछ लोग उसे पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। कई कारण होते हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन आज भी हम इस चर्चा को जरूर भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक व्यक्ति के लिए। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ रहा था। वो कहा करते हैं कि सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। वास्तव में जब हम कोई लक्ष्य बनाएं, जब हम कोई स्वप्न देखें, तो हम लग जाएं उसके पीछे कि जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन भी बहुत सारी प्रेरणाओं से, बहुत सुंदर घटनाओं से भरे हुए हैं। संघर्ष उन्होंने भी बहुत किया बचपन से लेके, और आज वो भी शिखर पर हैं। सभी युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए, सारे विश्व के लिए प्रेरक हैं। साथ ही हम बात कर रहे थे मेसी की, जो कि एक शॉप में चाय सर्व किया करते थे। और जब कभी भी हमारे देश में या फिर विश्व में चाय की चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चर्चा ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी यहीं से शुरुआत की थी और आज संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं। न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी के लिए ये एक प्रेरक बात है कि हम स्वप्न देखें, और अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए जिएं। ये हमें अनेक प्रकार की ऊर्जाओं से भर देता है। साथ ही लोगों के अंदर से भी जो दुआएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, और विशेष करके परमात्म शक्ति भी हमें मिलती है इस स्वप्न तक पहुंचने के लिए। तो स्वप्न जरूर देखें और साथ ही उसे साकार करने के लिए लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। थैंक्स। आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, सबके लिए बहुत प्रेरक हैं, आदर्श हैं। उनका व्यक्तित्व ही बहुत गरिमामय लगता है। क्या कहेंगे भ्राता जी, एक फर्श से उठ के अर्श तक पहुंचना कैसे संभव हुआ? मैं सोचता हूं चाहे हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट कलाम साहब हों जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, और भी कुछ हस्तियां हमारे सामने हैं, गरीबी से उठे सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक उदाहरण, उन्हीं का एक उदाहरण था। जी। दूसरा, ये दोनों महापुरुष कलाम जी और हमारे मोदी जी, देखिए, पवित्र हैं। इनका जीवन वासनाओं की ओर नहीं गया जी। मैं जब मोदी जी के बारे में सोचता हूँ तो पहले से ही RSS के कार्य करता रहे, त्यागी, तपस्या के लिए पहुँच गए हिमालय में, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली, कर्मठता उनका एक विशेष जैसे टैलेंट था, लगे रहे। लोग उनके बारे में गलत प्रचार भी करते रहे। किसी व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है, ये पॉलिटिकल फील्ड तो ऐसा है कि संघर्ष मनुष्य के सामने होता है। विरोधी लोग अनेक बातें करते हैं, जैसे मैं सुन रहा था, वो हैं ब्रह्मचारी, वासनात्मक नेता, उन्हें नपुंसक कह रहा था, जो खुद बहुत विषय वासनाओं में रत है। मैं सोच रहा था, इसे क्या पता ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसे क्या पता हमारे देश की पवित्रता कितनी जबरदस्त चीज है। जो बूढ़े होके भी शादी कर रहे हैं, वो लोग पवित्रता पर आरोप लगाते हैं कि नपुंसक है। अन्ना हजारे जी ने भी इस बात को कहा था कि ब्रह्मचर्य की क्या शक्ति होती है, वो क्या जाने, जिन्होंने नेता क्या जाने। तो वास्तव में मैं अपने मोदी जी का, मेरे दिल में बहुत सम्मान है पहले से ही। अचानक वो देखो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, वो तो कहीं थे ही नहीं बेचारे, उनको बना दिया गया। एक चमत्कार सा लगता है, दैवयोग सा लगता है। जगह, भाग्य ने साथ दिया, फिर चुनाव जीतते रहे और फिर उनको चुन लिया गया पार्टी ने इस पद के उम्मीदवार के रूप में। कितना संघर्ष उनको सहना पड़ा उस बीच में भी, और उनके साथियों ने कितना सहयोग दिया। और जैसे उनका नाम उछला तो देश में एक अलग लहर छा गई। मैं एक बात और सोचता था कि मनुष्य के विचार उसे बुलंदियों तक ले जाते हैं। मुझे याद रहता है जब उन्होंने कहा, हम देश का शीश झुकने नहीं देंगे, सारा देश उनकी ओर हो गया, क्योंकि देश का शीश झुक चुका था। तो देखिए, एक ही विचार ने अनेक लोगों को उनके पीछे ला दिया ना। तो मनुष्य का त्याग
उसकी तपस्या, उसका सेवा भाव, उसकी कर्मठता, उसके पावरफुल विचार, कुछ करने की अभिलाषा मनुष्य को महान बना देती है। हमारे इन सम्माननीय प्रधानमंत्री के पीछे परमात्मा ब्लेसिंग है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि उन्हीं की छत्र छाया इनके सिर पर भी है। लोग भले कितना भी गलत प्रचार कर लें कि वो एक अल्पसंख्यक लोगों के विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अब मैं सारे देश का हूँ, विकास सबके लिए होगा। और तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था भ्राता जी, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी समुदाय मुझसे मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय है चाहे अन्य समुदाय है, जब वो मिलेंगे तो मुझसे कहीं और ज्यादा प्यार करने लगेंगे। शायद लोग ये भ्रम भ्रम, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे तो लोगों ने सोच लिया ये उनके विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनके विचारों को अनेक लोगों ने, मुस्लिम्स ने भी देखा, तो आपने सुना ही होगा बनारस में 6000 लोग उनकी आरती में पहुंचे थे, मुस्लिम्स, अभी भी हमने देखा। तो ऐसी कुछ बात नहीं, वो सचमुच महान है और हमें गर्व है कि हमारे देश को एक महान प्रधानमंत्री मिला है। ये विकास की ओर भी देश को बहुत आगे ले चलेगा। भले चुनौतियां बहुत हैं और कलयुग का अंत है, यहाँ चुनौतियां न हो तो भला कलयुग कैसा। तो क्या लगता है भ्राता जी आपको, हमारा ये मंच भी समस्या से समाधान की ओर का है, और अभी भी आपने कहा कि देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, ये सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। क्या लगता है आपको कि मोदी जी कुछ चमत्कार कर पाएंगे? बिल्कुल, इस पे काम तो करेंगे ही, और जैसा उन्होंने आह्वान किया है, सब जो और भी एमपीज हैं वो सब उनको सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, एक सहयोग की भावना हमारी पार्लियामेंट में आ गई है। विरोध तो लोग करते ही हैं, जो बड़ बोले होते हैं वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं कमी मनुष्य की ढूंढते हैं, महानताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी सी कमी को उछालने लगते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी जो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा। मोदी ये सब सुन के कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, कुछ बुरा नहीं बोलते। उनको पहले से ही पता है कि जब तुम्हें कुछ महान कार्य करना है तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और यही मैं सबको कहना चाहूँगा, जिसे महान स्वप्न जिसने देखे हैं, जो महान लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उससे अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और आलोचकों के प्रति भी अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। उन्हें अपना गुड फ्रेंड मान लेना चाहिए कि वो आलोचना करेंगे, तब तो हमें अपनी कमियों का पता चलेगा, तब हम और कुछ अच्छी तरह से अपने कार्य कर सकेंगे। तो मैं तो सचमुच उनके भाषण कभी कभी सुन लेता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ इस महान पुरुष में क्या क्या महानताएं हैं। हम भी दूसरों की अच्छाई सीखते हैं, और ये मनुष्य की एक बात होनी चाहिए कि जहाँ से उसे अच्छाई मिले वो सीखे। और हम तो ये भी कहेंगे कि हमारे संपूर्ण ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो महान योगी हैं, लाखों जो पवित्र आत्माएं हैं, उनकी शुभ भावनाएं, उनके अच्छे वाइब्रेशंस भी हमारे इस महान नेता के बिल्कुल। वैसे भी भ्राता जी, हम सब देशवासी यही चाहते हैं कि देश की समस्याएं निर्मूल हों, एक स्वस्थ, एक स्वच्छ और स्वर्णिम संसार बने, समाज बने, हमारा देश बने। उसमें चाहे ब्रह्मा कुमारी परिवार हैं, चाहे भारतवर्ष के अनेक लोग हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय को बिलोंग करते हो। तो जब इस प्रकार से इन समस्याओं को निर्मूल करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक सब लोग उससे जुड़ ही जाते हैं, साथ देते हैं, चाहे वो मन से हो, तन से हो, धन से हो। जिस महान पुरुष के साथ लाखों पवित्र आत्माएं हों, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हों, मैं खोल के ही कह देता हूँ, योगी हों, उनकी शुभ भावनाएं उनके साथ हों, क्योंकि हम लोग भी देश को महान बनाने का कार्य कर रहे हैं और उनका भी यही लक्ष्य है। तो हम दोनों में मिलन हो गया है, हमारे वाइब्रेशंस और उनकी कर्मठता, और निश्चित रूप से ये हमारे देश का बहुत भारी उत्थान करेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, चाहे भ्राता नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों ही पवित्र हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इनकी सफलता के पीछे ब्रह्मचर्य का कितना योगदान है, और जो लोग अपने जीवन में, अपने फील्ड में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है? ये पवित्रता मनुष्य को अनेक निगेटिविटी से मुक्त रखती है। वासनाएं मनुष्य को बॉडी कॉन्शियस में ले जाती हैं और उसके विचार दूषित होते रहते हैं, उसमें लोभ लालच बढ़ता रहता है, अनेक कुरीतियां मन की
उसमें आती रहती है, तो उसको न तो परमात्म ब्लेसिंग्स मिलेगी, न देशवासियों की गुड वाइब्रेशंस मिलेंगे। जो पवित्र है वो अनेक दूषित विचारों से मुक्त है। और ये बात हमारे देश के वासी भूल गए हैं कि भारत की महानता यहाँ की प्योरिटी ही है। यही वो देश है जिसमें 4 आश्रमों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया था, और 25 वर्ष तक तो हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना होता था। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो बाद में भी इसका अपनाते थे, और 50 साल के बाद तो फिर से ब्रह्मचर्य अपना लेते थे। ये हमारे देश की, और मैं कहूँगा ये प्योरिटी सारे संसार के लिए बहुत बड़ी सटिल पावर है। इसलिए इन दोनों के पीछे इनका ब्रह्मचर्य, इनका त्याग, इनकी साधनाएं, लेकिन इनके सुंदर विचार, देश के प्रति कुर्बानी की भावना, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो इन दोनों महान पुरुषों के साथ रहा है। और मैं तो फिर से वही बात कहूँगा, हमारी शुभ भावनाएं इनके साथ हैं और ये अपने इस महान अभियान में संपूर्ण सफल होंगे। बिल्कुल भ्राता जी, अब एक अच्छी बात हो गई है, पूरे देश में एक सुंदर सी लहर हो गई है कि एक आम आदमी भी शिखर तक पहुंच सकता है। तो एक आम चर्चा हो गई है, तो अब किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझा जाता है, एक अच्छी बात हो गई है। हमारे जो किसान हैं, गरीब घरों में जन्मे बच्चे हैं, युवक हैं, जिनके पास पैसा भी कम है, जो हायर एजुकेशन के लिए धन जुटा नहीं पाते, जो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकते, जो मुश्किल से अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, उन सब के लिए ये सुंदर संदेश है। इन दोनों महान पुरुषों का जीवन ही उनका संदेश है। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं कि आप चाहे कितने भी गरीब हैं, चाहे आप झोंपड़ी में रहने वाले हैं, लेकिन आप अपनी कर्मठता के बल पर, अपने अच्छे विचारों के बल पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सबको ये कहूँगा कि गरीबी अलग चीज़ है, चाहे कोई उसे अपना भाग्य समझे या कुछ भी समझे, लेकिन विचारों की गरीबी नहीं होनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहता है, अपने देश को शिखर पर ले जाने में कुछ सहयोग देना चाहता है, उसे पहला काम करना चाहिए विचारों की सुंदरता। जिसके विचार सुंदर हैं वही सचमुच धनवान है, वही सुखी है। और विचार सुंदर होने से मनुष्य में कर्मठता और प्रबल हो जाती है, उसको अनेक तरह का साथ भी मिलने लगता है। और मान लो इस संसार के लोग उसे साथ न दें तो ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत होती हैं। इसलिए कोई कितना भी छोटा है, चाहे वो चाय का काम कर रहा है, छोटे कार्य कर रहा है, बेचारा गरीब है, मजदूरी कर रहा है, उसको अब निराश होने की जरूरत नहीं, वो कर्मठ बने। लेकिन आवश्यकता ये है अपने टैलेंट्स को बढ़ाते चलें। एक व्यक्ति मजदूर है, वो यही सोचता है मुझे तो मजदूरी करनी, भाई अब 100 रुपए मिलते हैं, 150 मिल जाए, 150 मिल जाए तो अच्छे हैं, बच्चों को भी मजदूरी कराने लगूं, वो भी कमाने लगे तो परिवार अच्छा चले। इस दायरे से जरा ऊपर निकलें। आज आप छोटा काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, तो कल आप एक छोटे किसान बन जाएं, फिर थोड़े बड़े किसान बन जाएं, फिर और आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाएं। तो अपने दायरे को थोड़ा इन छोटी चीजों से ऊपर निकालें। इस तरह से यदि हमारे सभी लोग एकजुट होकर लगेंगे तो यहाँ गरीब कोई नहीं रहेगा। और जो गरीब भी होगा ना, जिसे लोग गरीब कहते हैं, वो भी शान से जिंदगी जिएगा कि हम भारत के वासी हैं। कितना अच्छा होगा भ्राता जी, उस दिन का इंतजार रहेगा कि हर एक व्यक्ति सिर उठा के जिए, कोई भी भूखा ना सोए, हर एक व्यक्ति सम्मान के साथ जिए। बहुत अच्छा लगेगा। भ्राता जी आइए अब मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास उषा जी ने भेजा, ये कहती हैं कि ओम शांति, मैं उषा हूँ, हिसार से हूँ और बाबा के ज्ञान से भी पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। MCA की डिग्री मैंने की है और अब मैं महिंद्रा कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। अब मैं समर्पित होना चाहती हूँ और बाबा की सेवा करना चाहती हूँ। क्या मैं माउंट आबू में समर्पित हो सकती हूँ? बिकॉज़ अब बस मुझे ईश्वरीय सेवा में ही मन लगता है, तो आप मुझे रास्ता बताएं कि मैं क्या करूँ। और भ्राता जी ठीक ऐसा ही एक और मेल हमारे पास ईशा जी ने भेजा है। ये कहती है मैं महाराष्ट्र से हूँ, होम्योपैथी
भी डॉक्टर हूँ, अब मुझे भी समर्पित होने की इच्छा हो रही है, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। मैं उनकी परमिशन के बिना समर्पित भी नहीं होना चाहती हूँ, कृपया कोई रास्ता बताएं। मुझे लगता है आप आह्वान कर रहे हैं लगातार युवाओं का, तब युवा अपना, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहता है कि अब मैं भी ईश्वरीय कार्य में लग जाऊं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं युवक, अब हम समर्पित होना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये समर्पणता क्या है। इस तरह पर भगवान आए हैं और वो युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उस युग परिवर्तन के कार्य में अनेक मनुष्यों का उन्होंने आह्वान किया कि आओ मेरे इस महान कार्य में मेरे सहयोगी बनो। तो अनेक युवक विशेष रूप से भगवान के आह्वान पर आ गए हैं। हमारे पास इस समय 15-16 हजार युवक, उनमें से अधिकतर युवक ही हैं। बड़ी आयु के तो बहुत कम हैं, जो हर जाति से हैं, हर धर्म से हैं, गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, हाईली एजुकेटेड। अभी 2 दिन पहले भी आप चर्चा कर रहे थे कि 2-3 हजार यूथ स्पेशली आए हुए हैं यहाँ पे। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग समर्पित हो गए हैं और इस समर्पणता के पीछे परमात्म आह्वान है। जैसे मैं पहले भी कहा, कभी महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, कभी स्वयं विवेकानंद ने आह्वान किया था, अब आह्वान किया है स्वयं भगवान ने। और युग परिवर्तन के लिए, विशेष रूप से भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए, इस भूमि को भरपूर करने के लिए, देव भूमि बना देने के लिए, जहाँ किसी भी तरह का अभाव नहीं हो, चरित्र का तेज हरेक के ललाट पर चमकता रहेगा, जहाँ प्योरिटी सबका श्रृंगार होगी और प्रकृति सब कुछ देगी, भरपूर होगी, न ये गर्मी होगी, न बरसात बहुत होगी, न ठंड बहुत पड़ेगी, बसंत ऋतु होगी सदा, आनंद ही आनंद होगा, सबके मन सुखी स्वच्छ पवित्र होंगे। तो बहुत सारे युवक इसमें कूद पड़े हैं। अब उनको देख के जो दूसरे युवक हैं उन्हें इच्छा हो रही है हम भी इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि ये देश सेवा का कार्य है। देखिए, देश सेवा के लिए भिन्न भिन्न तरह के कार्य संसार में चलते हैं, भारत में चलते हैं, लेकिन ये देश सेवा के हर मनुष्य को नैतिकता से भरपूर करना, हर मनुष्य को, भारत के हर वासी को चरित्रवान बनाना, अनेकों में प्योरिटी के बीज अंकुरित कर देना, अनेक मनुष्यों को व्यसनों से छुड़ा देना, उनकी चिंताएं, टेंशन, रोग शोक जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें उनको मदद करना, उससे मुक्त होने में। तो ऐसे कार्यों के लिए बहुत सारे भाई बहनें जो वेल एजुकेटेड हैं अपने जीवन को समर्पित करते आ रहे हैं। इसमें उनको बहुत आनंद होता है, लेकिन इसमें उनके माँ बाप की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति हमारे पास समर्पित होकर आए जो स्वतंत्र हो, जिस पर कोई जिम्मेदारी ना हो। ऐसा नहीं हो एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है और वो सब कुछ छोड़ के आ जाए, उसे यहाँ हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे युवक अनेक जो या तो नौकरियों में हैं या उनके माँ बाप अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके और भाई बहनें हैं, उनको उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भाई बहनों को मैं राय दूंगा कि देखिए, यहाँ माउंट आबू में तो इतने लोग समर्पित नहीं होते। अभी हमारे पास 1000 लोग हैं, बहुत सारे कार्य यहाँ से संचालित होते हैं क्योंकि हमारा ये मुख्यालय है, लेकिन हमारे सेवा केंद्रों पर ऐसी सब बहनें और भाई कार्यरत हैं। तो आप यहाँ 1-2 मास सेवा में आएँ, इसको देखें कि आपका समर्पित जीवन कितना सफल होगा, क्योंकि कई बार मनुष्य को संगठन में रहना अच्छा लगता है, कई बार नहीं अच्छा लगता। कई बार यहाँ उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, कई बार नहीं रहती। यहाँ सबको क्योंकि एक सा भोजन मिलना है, अब कई बार भिन्न भिन्न तरह के जगह से आए हुए लोग, उनका भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न भोजन, भिन्न भिन्न लैंग्वेज, वो यहाँ आते हैं तो कभी कभी उनका यहाँ मन नहीं लगता। इसलिए हम उन्हें राय देते हैं, पहले यहाँ 1 मास आओ, आप अपने सेवा केंद्र में भी 1 मास रहो, भले छुट्टी लेके रह लो, या आपकी जॉब है उससे जो टाइम आपको बचता है उसमें वहाँ सेवा करो, ताकि आप अपने को देख सको कि हम संगठन में कैसे सुखी रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं संगठन में आपका संस्कारों का टकराव होता रहेगा, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति समर्पित यहाँ होता है उसे संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, उसके बिना यहाँ कोई रह नहीं सकता है। दूसरी बात, उसे योग साधनाएं अच्छी करनी पड़ती हैं। सवेरे सब उठते हैं 3:30 बजे, योग साधनाएं करते हैं, ईश्वरीय सत्संग जो होता है ज्ञान का, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस दिनचर्या को भी कौन कितना फॉलो करता है वो भी आके देख लेना चाहिए। उसके बाद निर्णय लेना चाहिए
सोच समझ कर, क्योंकि ये जीवन समर्पित करने का निर्णय है। ये ऐसा निर्णय नहीं जिसको इमोशनली एक सेकंड में लिया जाए। माँ बाप की भी स्वीकृति चाहिए। जिन भाई बहनों के साथ आप रहना चाहेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे लगते हों, आप उन्हें अच्छे लगते हों, आपके टैलेंट्स का प्रॉपर वहाँ यूज हो रहा हो। अब इसने MCA किया है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे यहाँ भी इस तरह के काम चलते हैं। लेकिन मान लो इनको कोई और सेवा दी जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में ये दुविधा होगी कि मैं तो इस फील्ड में एजुकेटेड हूँ। तो जब एक व्यक्ति समर्पित हो जाता है फिर वो अपनी इच्छाओं को भी समर्पित कर देता है। मतलब उसे फिर जिस भी प्रकार का कार्य मिले वो कार्य उसे करना है। फिर तो उसके टैलेंट्स को यूज करना है यहाँ पर, उसकी उस एकेडमिकल क्वालिफिकेशन को नहीं, उसके जो टैलेंट्स हैं उसमें बहुत सारी योग्यताएं और भी बहुत सारी हैं। उसको कहीं भाषण करना होगा या उसको भेजा जाएगा, जाओ कॉलेजों में जाओ, स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी बातें सिखा कर आओ, पब्लिक प्रोग्राम होते हैं जाओ उसमें जाओ। बहुत सारे हमारे यहाँ साधन हैं सेवाओं के। और जो दूसरी बहन है जो होम्योपैथी डॉक्टर है और समर्पित होना चाहती है, हमारे यहाँ भी होम्योपैथी की सेवाएं भी दी जाती हैं, बाहर भी दी जाती हैं। वो इनका जो प्रोफेशन है, जो इनका स्किल है उसको भी यूज किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी सेवा ये करें उसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समर्पणता संस्था को नहीं, ये समर्पणता किसी मनुष्य को नहीं, ये समर्पणता है डायरेक्ट भगवान को। ये बात सबको जान लेनी चाहिए। इसलिए उसकी आज्ञाओं पे चलना और वो फिर जो कहे, जो खिलाए, जैसे रखे उस तरह से रहना। ये अहंकार को भी शायद छोड़ना पड़ता है। जैसे हम पहले सुना करते थे कि भाई किसी सन्यासी के पास कोई अमीर व्यक्ति गया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो सन्यासी ने कहा पहले झाड़ू पोछा और बर्तन की धुलाई करो, तो उसने कहा ये काम तो होगा नहीं, तो उन्होंने कहा पहले तो अपना अहंकार छोड़ो। तो शायद ये भी कार्य हम लोगों ने यही किया, आ गए तो पहले यही काम करना पड़ा, सफाई करो। तो हम लोग तो संकल्प ये था, जब एक बार भगवान पर समर्पित हो गए तो अपना अहम भी समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाएं भी समर्पित कर दी, फिर जो आज्ञा उसी को करना है। इसमें हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो इनको क्योंकि माँ बाप अभी साथ नहीं दे रहे हैं, ये अपने योग अभ्यास को और अच्छा बढ़ाएं, माँ बाप को कन्विंस करें कि मैं एक बहुत अच्छे कार्यों के लिए जा रही हूँ। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ ले आएं ताकि वो ये देख लें कि हमारी बच्ची कहाँ सेवार्थ जा रही है। फिर हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहीं बहनों को रहना है। यहाँ तो सब बहनें रह भी नहीं सकती, सब हमारे सेवा केंद्रों पर बहनें ही संचालन करती हैं। लेकिन एक अभ्यास इन्हें मैं सिखाऊंगा कि 1 घंटा तो रोज ये मेडिटेशन करें और सवेरे उठते ही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगी। वही आँख खुली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, और अपने माता पिता को आत्मा देखे और संकल्प करे ये दोनों महान आत्माएं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, ये मेरे सहयोगी हैं। बस इस तरह रोज करने से इनका सबकॉन्शियस माइंड माँ बाप के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेगा और वो खुश होंगे कि हमारी बच्ची कम से कम कलयुगी गंदे मार्ग पे तो नहीं जा रही है जहाँ लोग अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारी लड़की भगवान के कार्यों में अपना जीवन दे रही है, तो वो भी अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे और निश्चित रूप से इन्हें आज्ञा देंगे। एक बात रहता जी, ये तो ईशा जी की बात हो गई जो डॉक्टर हैं। जो उषा जी हैं उन्होंने जो लिखा है वो कहती हैं कि अब मन नहीं लगता है मेरा जॉब में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अच्छे कार्यों को समझ जाते हैं कि ईश्वरीय कार्य है, महान कार्य है, सभी लोग कर रहे हैं और मैं अपना टाइम 8-10 घंटे एक ऐसे कार्य में दे रही हूँ जहाँ से उतनी प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। कुछ जॉब से मिल तो जाता है लेकिन परमात्मा कार्य में जो मिलेगा वो शायद उसमें नहीं मिल पाएगा। तो जब मन में ऐसी एक भावना आ जाती है तो वहाँ मन नहीं लगता, लगता है कि यहीं कूद पड़ो, क्या करें फिर? हाँ, होता है ऐसा, बहुत युवकों के साथ ऐसा हुआ है। देखिए जिसमें स्पिरिचुअल संस्कार हैं, जिनके अंदर देवत्व है, जिनके अंदर बहुत प्योरिटी है, भगवान से जो बहुत प्यार करते हैं, तो कई बार होता है कि कलयुगी मनुष्य जो गंदे संदे हैं, गंदी बातें करते हैं, उनके पास स्वार्थ होता है, वो अच्छी नज़र से कन्याओं को नहीं देखते, तो उनका वहाँ मन नहीं लगता। वो एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहती हैं जहाँ उन जैसे लोग हों, पवित्र लोग हों, जहाँ निर्मल
निर्मल प्यार हो, जहाँ वासनाओं को कोई स्थान न हो, तो ऐसा स्थान हमारे आश्रम है ये। तो इसलिए इनकी ये मनोस्थिति है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि इन पर कोई भी कलियुगी प्रभाव नहीं है, इसलिए इनको यही करना चाहिए। उम्मीद तो आपने दे ही दी है कि चलिए आगे चल करके ये भी विद्यालय के कार्य में अपना सहयोग दें। फिलहाल अभी जहाँ हैं वहाँ ही अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करें, वहाँ के सेवा केंद्र पे अपना सहयोग प्रदान करते रहें और बीच बीच में आपने निमंत्रण दे दिया है कि 1 मास के लिए 2 मास के लिए यहाँ आएँ, सेवाएं करें और आगे फिर अपने जीवन का निर्णय लें। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, लगातार एक आह्वान भ्राता जी भी करते रहे हैं और हमें बताते रहे हैं कि अब ईश्वर आह्वान कर रहे हैं हम सभी का एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक स्वर्णिम संसार बनाने के लिए, एक पवित्र और स्वच्छ समाज बनाने के लिए, जिसमें सचमुच हम सबके योगदान की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन बदलेगा तभी तो संसार बदलेगा, क्योंकि संसार में कौन लोग होंगे? व्यक्ति ही तो होंगे, हम ही तो होंगे। तो हमारे परिवर्तन की सचमुच आवश्यकता है। मुझे याद आता है कि आज़ादी के दिनों में किसी कवि ने आह्वान किया था कि आज देश की बलिवेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा ओढ़ मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। तो हमारे देश के नौजवान बड़े उमंग उत्साह से कहा करते थे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। अब वास्तव में एक ऐसी ही पुकार परमात्मा ने भी लगाई है कि अब समाज को, संसार को बदलने के लिए मुझे तुम सब की आवश्यकता है। तो हम सब आएं अवश्य, लेकिन एक बैलेंस की भी आवश्यकता रहेगी। पहले देखें, सीखें, समझें, जानें कि वास्तव में ये कार्य है क्या। अपने आप को स्पिरिचुअली जहाँ हैं वहीं एम्पावर करते हुए अपनी समझ को विकसित करते चलें, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते चलें। निश्चित रूप से ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। फिर निमंत्रण आप सबको यहाँ भ्राता जी ने दिया ही है, अवश्य आइए, देखिए और अपने जीवन को निर्मल, श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाइए। नमस्कार।